क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई एक्सरसाइज नंबर 5.1 एनसीईआरटी बुक से ली हुई है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर एपी तो दे रखी है, बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म सबसे पहले 1 3 आया ना, ये इसकी फर्स्ट टर्म हो गई। और अब हमारे पास में कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे a2 माइनस a1। तो जरूर नहीं a2 माइनस a1, आप किसी भी टर्म में से है ना उसकी प्रीवियस टर्म निकाल लें, माइनस कर लें, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगा कॉमन डिफरेंस होता है। इस फर्स्ट टर्म को ये लिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि इसकी प्रीवियस टर्म हमारे पास होती नहीं ना, तो फर्स्ट टर्म के लिए अप्लाई नहीं होता। उसके बाद जितनी भी टर्म्स है उसमें से कोई भी टर्म आप उसके पहले वाली टर्म को माइनस कर लो, हमेशा कॉमन डिफरेंस निकलता है, अगर वो पहले से एपी में बोला हुआ है या एपी में है तो। अब हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी 1 है, ये हमारे पास वैल्यू 3 है, ये कितना आ गया कॉमन डिफरेंस -3। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर -5 -1 3 एंड 7 एंड कंटिन्यू। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म, अभी पहले बता दूं इस क्वेश्चन में पहले से कह रखा है कि एपी में ये एपी है, तो फर्स्ट टर्म ये तो हो गया -5 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू हो जाएगा a2 माइनस a1 बोला, ये -1 माइनस ये -5 है, तो -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 4। ये इसका आंसर इजी है, बस स्टेप टू स्टेप लिख लें। थर्ड पार्ट में एक एपी दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म a is equals to ये 1/3 और कॉमन डिफरेंस d is equals to a2 minus a1। कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a2 हमारे पास कितना 5/3 माइनस ये 1/3। अब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4/3, ये आंसर। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट जो है ना, उसके अंदर फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू कितना आ गया 0.6। अब कॉमन डिफरेंस बताना है d, तो a2 माइनस a1 करना, 1.7 माइनस इसमें से 0.6 माइनस करना, कितना आ जाएगा 1.1। इसका आंसर इजी है, बट स्टेप टू स्टेप करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है। पहले तो हमें डिसाइड करना है कि जो ये सीक्वेंस देखिए एपी है या नहीं। एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस निकाल के उसके बाद में उसके 3 मोर टर्म्स लिखनी है इसके अंदर, ये आप याद रखेंगे इसमें। अब आप इसमें देखो 2 4 8 16, तो सबसे पहले a1 डिसाइड कर लेते हैं। ये 2 हो गया, ये हमारे पास a2, ये हमारे पास a3, ये a1 a2 लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि AP हो गया ना, अब ये डिसाइड करना बाकी है। उसके लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। इसी तरह से a3 माइनस a2 करेंगे, तो ये 8 और 8 से पहले कौन है 4, तो माइनस 4 कितना है 4 है, तो नानी इक्वल आ गया ना, तो आगे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 है ना, therefore it is not in AP, and ये AP नहीं है। अब AP नहीं है तो कुछ नहीं करना, आगे छोड़ दें इसको। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं, ये वैल्यू a1 की, ये a2 की, ये a3 एंड ये a4। अब सबसे पहले तो आप इसमें a2 माइनस a1 निकालें, 5/2 माइनस 2 कैसे करेंगे, एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम है। इसकी प्रीवियस क्लास में बताया था एलसीएम बहुत ज्यादा माथा पड़ी मत करो इसमें, ये जो 2 है ना सीधा इसके यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया करो, 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 5, यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे कितना आएगा 4 1/2। इसी तरह से a3 माइनस a2 कर लो, a3 माइनस a2 में कितना आया 3 माइनस 5/2, इसका एलसीएम पे कितना 2 आ जाएगा, ये हो गया 6 और ये -5 1/2। अब एक और कर लें a4 माइनस a3, तो a4 की वैल्यू है 7/2
माइनस ये 3, यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा, 7 माइनस 6 दैट इज 1/2। अब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 सबकी वैल्यू 1/2 आ रही है। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करें, लिखें इसको, है ना, बताना भी है ना इस चीज को, जो अपन ने जो सोचा दूसरे को अपन ने सोचा, एग्जामिनर को भी तो बताना पड़ेगा ना। तो इसमें ये हमारे पास है सारे इक्वल आ गए दोनों, सबके डिफरेंस किसी भी टर्म को लिया उसकी प्रीवियस टर्म लेना, उसका डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज एपी, ये एपी है। अब आप इसमें देखो एपी है ना, तो कॉमन डिफरेंस लिखना है। अब कॉमन डिफरेंस कितना होगा कि 1/2 सभी का डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, इसी को अपन इसका कॉमन डिफरेंस बोल देंगे। याद आ गया? तो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में खुद ने क्या लिखना है, d इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। अब आपकी 3 आगे की टर्म्स निकालनी है, तो a4 तक तो इसने खुद ने लिख के दे दिया, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा a5। तो जब नेक्स्ट टर्म निकालनी होती है ना, तो कोई ये बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। a4 है ना, उसको यहाँ लिख दो 7/2 प्लस उसके अंदर जो d की वैल्यू आई ना वो ऐड कर दो, तो कितना आएगा बताओ, 2 एलसीएम हो जाएगा, सेम है, ये दोनों सेम है तो सीधे ऐड कर देते हैं, 7 1 8, 8/2 दैट इज 4। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट केस कौन सी है a6। जब ये a5 निकाल चुके हैं ना, तो इसमें नेक्स्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर d को ऐड कर दो बस। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, उसको ऐड करके नेक्स्ट आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, 8 और 1 9/2। इसी तरह इसकी नेक्स्ट क्या हो जाएगी a7, तो 9/2 फिर ऐड कर दो d, 1/2 ऐड किया तो कितना है 2 तो सेम नहीं है, तो 9 + 1 कितना 10 हो गया, 10/2 दैट इज 5। ये इसका आंसर। तो आपके बोला था 3 मोर टर्म्स चाहिए, तो हमने ये a4 तक तो था, a5 a6 और a7 भी नहीं। थर्ड पार्ट, इसमें माइनस लेके घबराना नहीं है, पहले डिसाइड करो ये a1, ये a2, a3 एंड a4। तो सबसे पहले हम करके देखते हैं इसमें a2 माइनस a1, तो माइनस का 3.2 तो a2 की वैल्यू है, माइनस ये माइनस का 1.2 कितना आ जाएगा माइनस 3.2, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, ये 1.2 यानी कितना आ गया माइनस का 2। अब a3 माइनस a2 के लिए, तो माइनस का 5.2 माइनस ये वाली वैल्यू माइनस का 3.2 माइनस 5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3.2 कितना आ गया माइनस का 2, इसमें भी माइनस का 2 आ रहा है। इसी तरह से a4 माइनस a3 भी कर लो, माइनस 7.2 माइनस ये माइनस का 5.2, तो माइनस का 7.2, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 5.2 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का 2 आएगा। तो एवरी टाइम कितना -2 अचीव हो रहा है, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3, ये इक्वल आ गए, therefore it is an AP, यानी एक AP है। अब ये AP तो डिसाइड हो गई, अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना हो गया ये माइनस का 2। अब नेक्स्ट आपको 3 टर्म्स और निकालनी है, a4 तक तो आया हुआ है, a5 निकालिए। a5 कैसे निकालेंगे, a4 के अंदर d को ऐड करता हूँ, a4 की वैल्यू कितनी माइनस का 7.2 और d कितना माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 9.2। नेक्स्ट a5 की वैल्यू आ रखी है माइनस 9.2, इसके अंदर d ऐड कर दो, d कितना है माइनस का 2 है, ये माइनस का 11.2 है। इसी तरह से a7 माइनस 11.2 तक तो आए रखा है ना, a6 की वैल्यू हो गई, d इसमें और ऐड कर दो, ये माइनस का 2 माइनस का 13.2 कर दो, ये इसका आंसर।
अब फोर्थ के अंदर भी देखो, पहले डिसाइड करना है कि एपी है, उसके लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया मेरे पास A1, ये A2, ये A3 एंड ये A4। सबसे पहले A2 माइनस A1, -6 माइनस A1 की वैल्यू कितनी, -10, -6, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना आ रहा है 4। इसी तरह से A3 माइनस A2 कर लें, A3 की वैल्यू कितनी, -2, माइनस A2 की वैल्यू है -6, -2, ये हो जाएगा +6, कितना आ गया 4। इसी तरह से A4 माइनस A3 कर लें, A4 कितना 2 है, माइनस ये वैल्यू है -3, -2, तो -2 है तो उसमें क्या हो जाएगा, ये 2 और ये +2, दैट ऑल्सो इक्वल टू 4। ऐसी कंडीशन हमने क्या ऑब्जर्व किया, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल है, therefore it is an AP। AP हो गई, AP हो गई, कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू कितना है, सब में 4 आया ना। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स में निकालनी है, तो A4 तक तो हमने लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स उसके लिए क्या करेंगे, A5 कैसे निकलता है, जो दे रखा ना A4 उसके अंदर D ऐड कर दो, ये कितना आएगा 2 और D की वैल्यू है 4, 6 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट A6 निकालना है, जो वैल्यू आई ना A5 की उसके अंदर D ऐड कर दो, D कितना 4 है। एंड A7 के लिए जो ये 10 है ना, इसके अंदर 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 14 और ये आंसर। फिफ्थ पार्ट में देखो, ये हमारे पास 3 है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, 3 प्लस √2 को सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म और इसको फोर्थ टर्म बोलते हैं। चेक करो, A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा। अब इसमें A3 माइनस A2 करना है, A3 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 √2 माइनस, इसको माइनस करना ध्यान से रखें, तो यहाँ बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, एक प्लस है और माइनस बन जाएगा। अब ये 3 और 3 तो कैंसिल करते हैं, ये √2 प्लस में 2 टाइम्स है, ये √2 माइनस में 1 टाइम है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो सिर्फ √2 बच जाएगा। इसी तरह से A4 माइनस A3 करें, A4 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस ये 3 √2 है ध्यान से, माइनस ये 3 और ये साइन चेंज हो जाएगा 2 √2, 3 कैंसिल कर दो, √2 3 टाइम्स है प्लस में, ये √2 2 टाइम्स है माइनस में, तो 3 में से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 1 टाइम बच जाएगा, सिर्फ √2 आ गया। ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है मेरे पास में कि A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, therefore जो गिवन सीक्वेंस है वो इट इज एन AP। अब इसका कॉमन डिफरेंस सोचो कितना आया, सभी के अंदर कॉमन वैल्यू कितनी आ रही है, डिफरेंस कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, √2 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स में चाहिए, तो A4 तो ऑलरेडी है, अब A5 भी निकाल लो। A5 क्या होगा, A4 की वैल्यू के अंदर D ऐड कर दो, A4 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ √2 प्लस D की वैल्यू कितनी है, √2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस ये √2 कितनी बार हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट A6 निकालना है, तो जो ये वैल्यू आई ना A5 की,
इसके अंदर एक डी और ऐड कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 3 + 5 टाइम्स ऑफ √2। इसी तरह से A7 क्या जो वैल्यू A6 की आई ना, आराम से देखो, और उसके अंदर डी ऐड कर देंगे, 3 + 6 टाइम्स ऑफ ये √2 हो जाएगा, 5 टाइम्स + 1 टाइम 6 टाइम हो जाएगा। ये आंसर आ गया। बस स्टेप टू स्टेप चलते रहें। अब इसमें सिक्स पार्ट में देखो 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में लग रहा है एपी तो नहीं है, बट अपन को उसमें शो करना पड़ेगा। तो इसको तो आप लोग A1, इस सीक्वेंस में ये है A2, ये हमारे पास A3 और ये A4। सबसे पहले हम A2 - A1 करके देखते हैं। 0.22 माइनस इसको करो 0.2। अब 0.2 हो या 20 हो, एक ही बात है ना, तो इसमें से आप माइनस करोगे कितना आएगा 0.02 आएगा। ये 20 लिख सकते हैं अपन इसको। अब अपन इसमें A3 - A2 करके देखते हैं, तो ये 0.222 ये ना 3 टाइम्स है, माइनस यहाँ पर सिर्फ क्या 2 टाइम्स है, तो 20 निकल रहा है, माइनस करना आसान रहेगा। तो इस 2 में से 0 गया, कितना बचेगा 2, बाकी के 0 हो जाएंगे। अब इसमें ऑब्जर्व करो, ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं A3 - A2 not equal to A2 - A1, therefore it is not AP। जब AP नहीं है तो बाकी चीजें कुछ हो ही नहीं सकती। ओनली सीक्वेंस है, इसके अंदर AP नहीं है। अब इसमें 7 पार्ट देखो 0, -4, -8 और -12 एंड कंटिन्यू। ये हमारे पास में फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और इसको फोर्थ टर्म कहते हैं। तो सबसे पहले तो A2 - A1 करना है, मीन्स -4 - 0 -4। उसके बाद में A3 - A2 करें, -8 -4 यहाँ लिखने बाद क्या हो जाएगा +4 -4 आ जाएगा। इसी तरह से A4 - A3 कर देंगे। A4 की वैल्यू कितनी है -12, A3 की वैल्यू -8 है, +8 हो जाएगा, दिस इज -4। इसका रिजल्ट्स क्या मिल रहा है मेरे को, A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इज इक्वल्स टू A4 - A3। ये वैल्यू इक्वल है, -4 है सबके, सबका डिफरेंस कितना है -4 है। तो हम कह सकते हैं therefore it is in AP। और जब AP में है तो कॉमन डिफरेंस देखो, तो कॉमन डिफरेंस हो गया इसका -4 है, इसको D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स सही है, तो A4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, A5 निकालेंगे। A5 कैसे निकलेगा, इसके A5 से पहले टर्म कौन सी हुई, A4 हुई, प्लस D कर दो, बस सिंपल। A4 की वैल्यू -12 है, D की वैल्यू -4 है, तो हमारे पास -4 D की वैल्यू कितना आ गया, -16 हो गया। अब देखो इसके अंदर A6 क्या होगा -16, इसके अंदर D ऐड कर दें, है ना, ऐड ही है बोलते हैं इसको ना, वैल्यू रखेंगे तो -4 है ना, वो माइनस बना देगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का 20, A7 नेक्स्ट इसकी -20 के अंदर फिर D को ऐड करेंगे, ये -4 एंड -20 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। एट में देखो -12 कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले A2 - A1 करते हैं, तो -1/2 -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना है 0। इसी तरह से A3 - A2 करते हैं,
माइनस हाफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। एंड A4 माइनस A3 करके देखें, वो भी कितना आ जाएगा 0। तो क्या मिला इससे, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। वैसे ऑब्जर्वेशन से मिल रहा था, लेकिन हमें एग्जाम में तो बताना होता है कि कैसे हमें मिला, इसलिए हमें पूरा लिखा है। A4 माइनस A3 इक्वल हो गए, therefore it is an AP। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, अब कितना आया 0 आया ना, तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट टर्म्स पता करनी है, तो हमेशा सेम ही वैल्यू आ रही है, लेकिन लिखना है तो लिखें A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D। A4 की वैल्यू माइनस हाफ है और D कितना 0, प्लस 0 करने से सेम आएगा माइनस हाफ। इसी तरह से A6 लिखेंगे तो माइनस हाफ के अंदर फिर 0 ऐड कर दें, माइनस हाफ ही मिलेगा। और A7 कितने भी टर्म्स निकाल दो माइनस हाफ ही आएगा, क्योंकि D की वैल्यू इसमें क्या है 0 है। बोले कोई भी नंबर की टर्म निकालना है ना, तो हमारे पास इसमें माइनस हाफ ही है, ये इसका आंसर। 9th पार्ट में देखो 1 3 9 27। तो सबसे पहले तो आप उसमें A2 माइनस A1 करके देखो, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। इसी तरह से A3 माइनस A2 करके देखो, तो 9 माइनस 3 कितना आया 6 आया, दोनों आने इक्वल है ना, तो इसको क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इक्वल नहीं है, therefore it is not AP। इसका मतलब ये AP नहीं है। जब AP नहीं है तो कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, निकलेगा भी नहीं AP के अंदर, तो ये सीक्वेंस है, इट इज नॉट AP। अब 10th पार्ट में देखो A2 A3 A4 है, दिख ही रहा है AP है, लेकिन आपको शो करना है। तो ये फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म और इसको फोर्थ टर्म। सबसे पहले A2 माइनस A1 कर लो, 2A माइनस A कितना आ गया A आ गया, और A3 माइनस A2 कर लो, ये 3A माइनस 2A भी कितना आ गया A आ गया। इसी तरह से A4 माइनस A3 कर लो, ये 4A माइनस 3A कितना आ गया A आ गया। एवरी टाइम A आ रहा है, तो एवरी टाइम क्या सेम वैल्यू आई है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ये सारे इक्वल है, therefore it is an AP। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा देखो, D इज इक्वल्स टू A, सभी में आ रहा है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, A4 तक तो निकाला हुआ है, A5 कितना हो जाएगा, A4 के अंदर D ऐड कर दो, A4 की वैल्यू है 4A, एक D ऐड करेंगे, D की वैल्यू कितनी है A, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये 5A। इसी तरह से A6 में 5A के अंदर एक D और ऐड कर दो, D की वैल्यू कितनी है A है, ये 6A हो जाएगा। और A7 के लिए 6A के अंदर एक D और ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 7A। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इजी है बट चलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। अब इसमें देखो 11th पार्ट में A स्क्वायर A क्यूब A4 सीधा सा पता चल रहा है AP में नहीं है, बट अब करके देखते हैं इसको। A3 और ये हो जाएगा A4। सबसे पहले A2 माइनस A1 करते हैं, दैट इज A स्क्वायर माइनस A, और उसके बाद में A3 माइनस A2 करते हैं, A की पावर 3 माइनस ये A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर कॉमन लेके भी देखें तो कितना आ रहा है A इंटू A माइनस 1, या A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है A माइनस 1, दोनों सेम तो है नहीं, तो उसको हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, therefore
इट इज नॉट AP। 12th पार्ट में थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, इसको कंसीडर कर लो A2, इसको A3 और इसको A4। तो सबसे पहले हमारे को सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखना, √8 माइनस √4। यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको। √8 का मतलब कितना होगा, ये तो 4 × 2 हो गया, और इस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ये 2 अंदर ही रह जाएगा, √2 माइनस √2। ये √2 कितना है, 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है माइनस में, तो सिर्फ √2 बचेगा इसमें। इसी तरह से आप यहाँ पर A3 माइनस A2 करके देखिए। A3 ये हमारा पास √18 माइनस ये कितना है, ये √8 है। 18 का मतलब ये हो गया 9 × 2, और इसका तो अभी दिखाई था मैंने 4 × 2। ये हमारे पास हो जाएगा 3√2 माइनस ये कितना हो गया 2√2। 3√2 में से अगर 2√2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ओनली √2। इसी तरह से A4 माइनस A3 करके देखिए। A4 के अंदर √32 है, माइनस ये कितना था 18, इसको क्या लिखते हैं 16 × 2, और 16 का हो जाएगा 4, √2 अंदर रह जाएगा। यहाँ पर अभी लिखा ही था हमारे पास में 9 × 2, ये हो जाएगा 3√2। तो अब 4√2 में से 3√2 अगर माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो इसमें हमारे पास अचीवमेंट क्या मिला, ये तीनों वैल्यू सेम आ गई। इसको आपको याद नहीं करो कि A2 माइनस A1 किया, A3 में से A2 को माइनस किया, और A4 में से A3 को माइनस किया। एवरी टाइम हमारा सेम वैल्यू मिली है, इसलिए हम कह सकते हैं तीनों इक्वल है, तो ये AP में होगा। सो इट इज इन AP। अब आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है। AP है तो कॉमन डिफरेंस ही लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है, √2 आ गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लेते हैं, यहाँ ध्यान दें। A4 तक तो आ रखा है, A5 लिख लो आप इसमें। A5 कैसे लिखेंगे, A4 के अंदर D को ऐड करना होता है। A4 मेरे पास आ गया रूट का 32 है ना, और प्लस का D कितना है, √2। यहाँ थोड़ा सा केयरफुल, √32 अभी मैंने सॉल्व किया था, वैसे समझा दे तो वापस। इसको 16 × 2 लिख सकते हैं 32 को, तो 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, एक √2 ये पहले से पड़ा है, तो हमारे पास कितना हो गया, ये √2 4 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, 5√2। चाहे तो 5√2 भी अच्छा आंसर है, बट जिस पैटर्न पे ये दे रखा उसी पैटर्न पे लिखना बेटर रहता है। तो 5√2 को लिख सकते हैं 25 × 2, क्योंकि वापस अगर मैं 25 का रूट लूंगा ना तो 5 ही आएगा, और ये हो गया √50। तो A5 का जी बेस्ट आंसर होगा ना √50 होगा। इसी तरह से A6 निकालेंगे। A6 में आप देखो A5 की वैल्यू के अंदर फिर D ऐड करना है। A5 की वैल्यू में इसमें कितनी लिखना चाहूंगा, 5√2 लिखूं बोले √50 लिखूं, एक ही बात है, तो 5√2 ही लिखो ना, बेस्ट रहेगा, जो ऐड करने में आसानी है। प्लस D की वैल्यू कितनी है, √2, ये हो गया हमारे पास में 6√2। 6√2 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये 6 अगर अंदर जाएगा रूट के तो स्क्वायर बन के अंदर जाता है, ऐसा ध्यान रखिए। तो 36 × 2 हो जाएगा, ये रूट के अंदर वापस रूट लें तो 6 बन जाता है, तो ये चेक भी कर लो। तो स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास कितना हो गया 32। इसी तरह से A7 लिखना है, तो A6 की वैल्यू के अंदर फिर D ऐड करना है। A6 की कौन सी वैल्यू लिखोगे, ये वाली, क्योंकि इसमें क्या ऐड करना आसान है। ये हो गया 7√2, तो इसको लिख सकते हैं पूरे के ऊपर रूट लगाऊंगा, ये हो जाएगा 49 × 2। वापस सॉल्व करके देखो 49 का रूट लगोगे वापस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया √98। ऐसे आंसर क्यों लिखे हमने, तो जिस पैटर्न में आपका सीक्वेंस दे रखी होती है ना, उसी सीक्वेंस में या उसी फॉर्म में हमारे पास होगा दी बेस्ट होता है। तो ये सीक्वेंस कैसी थी, AP थी, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस निकाला, और नेक्स्ट की 3 टर्म्स उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी कर दी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग से करते हैं। अब 13 पार्ट में देखो √3, √6, √9, √12।
तो इसके अंदर सबसे पहले a2 माइनस a1 करके देखते हैं। √6 माइनस √3 और इसी तरह से अपन a3 माइनस a2 लिख के देखते हैं। तो ये हमारे पास होता है √9 माइनस √6 है। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई होके ये दोनों इक्वल बनेंगे नहीं, इसलिए मैं कह सकता हूँ a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। Therefore, it is not a2। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब इसमें 14 पार्ट देखो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है एंड कंटिन्यू। तो इस सीक्वेंस के अंदर सोचते हैं सबसे पहले a2 माइनस a1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर सॉल्व करोगे ये तो हो गया 9 माइनस 1 8 आ गया। इसी तरह से a3 माइनस a2 करते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ये 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16। दोनों इक्वल है नहीं तो हम कह सकते हैं a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। Therefore, it is not an AP। इसका मतलब ये AP नहीं हो सकती। अब इसका 15th पार्ट है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर 73 है, 7 का क्यूब नहीं है 73 है एंड कंटिन्यू। सबसे पहले अपन इसमें a2 माइनस a1 करेंगे। a2 ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना आ गया 24 आ गया। इसी तरह से a3 माइनस a2 कर लेते हैं। a3 कितना 7 का स्क्वायर माइनस a5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस ये हो गया 25, ये भी आ गया 24। तो एक और बचा हुआ है a4 माइनस a3 भी कर रहे हैं। a4 कितना 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49 लिखते हैं, ये कितना आ रहा है ये भी 24 आ रहा है। तो तीनों टाइम क्या हुआ सेम आंसर आया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं therefore a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। ये तीनों क्या है इक्वल है, therefore it is an AP। अब AP है तो कॉमन डिफरेंस भी लिख लें। कॉमन डिफरेंस B से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम कितना है 24 है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। A4 तक तो आया रखा है, A5 क्या होगा A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है 73 और D की वैल्यू कितनी है 24। ये कितना हो गया 7 और 9 97। इसी तरह A6 97 के अंदर फिर 24 ऐड कर लें, 11 1 और ये 121। और A7 के लिए 121 के अंदर फिर D को ऐड कर लें, 24 को ऐड कर लें, ये आ जाएगा 5 और ये 4 और 145। ये इसका आंसर। इन सब में आपने क्या देखा कंसेप्ट क्लियर है और तो आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर प्रैक्टिस अच्छी दे रखी है, इन क्वेश्चंस को सबको करें ताकि आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए कंसेप्ट सारा और फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।